नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 10th ऑफ जनवरी 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई पीडीएफ यहाँ पर आपको मिलेगी या फिर कभी कोई नया वीडियो यहाँ पर अपडेट होगा तो उसकी लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों, जो कि है avision.co.in, जहाँ पर आपको जितने भी कोर्सेज है रिलेटेड टू WBCS बैंक, रेलवे एसएससी, बहुत ही मिनिमल प्राइसेस के ऊपर सारी डिटेल आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है, जहाँ पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीजें मिलेगी अंडर दी वन रूफ। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़ जाइए, बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए, क्योंकि बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए आगे। तो एंड तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा और जुड़ जाइए। इंडियाज बेस्ट लर्निंग ऐप फॉर ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स, अविजन इंस्टीट्यूट, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों। आज के हमारे सेशन की पहली न्यूज आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रही। द वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स is observed on January 6 every year with an aim to raise awareness about the children orphaned in wars, right? तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली क्या है, जो भी वॉर्स होती है जिसमें जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसमें अगर किसी के पेरेंट्स का देहांत हो जाता है, ठीक है, तो जो बच्चे ऑर्फन हो जाते हैं उनके बारे में, तो उस दिवस को यहाँ पर मनाया जाता है जनवरी 6। कब मनाया जाता है? जनवरी 6। तो वर्ल्ड ऑर्फन डे और वर्ल्ड ऑर्फन डे नहीं, द वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन्स इज observed on January 6 every year with an aim to raise awareness about children's orphaned in wars. The children are subjected to hardship that are more than just physical neglect after losing their caregivers. It is an important event to note that after match of war are not just harsh on a single part of the society, right? तो दोस्तों वॉर तो वैसे भी आपको पता है नहीं है, ठीक नहीं है, वॉर होना कहीं पे भी ठीक नहीं, कोई भी कंट्री की बात कर लो। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से बच्चों को सफर करना पड़े तो वो दिवस इसीलिए यहाँ पर क्रिएट किया गया, मनाया गया है, ठीक है। तो ये आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एमसीक्यू कैसे बन सकता है, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और वो हमें जाननी चाहिए। बहुत सारे चैनल्स है और सब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं दोस्तों, करंट अफेयर्स कोई खराब नहीं पढ़ा रहे जितने भी चैनल है यूट्यूब पर। लेकिन यहाँ पर इस चैनल पर आपको ये बताया जाएगा, हमारे द्वारा आपको ये मालूम चलेगा कि किस तरीके से आप किसी न्यूज को पढ़कर उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है उसे छांट सकते हैं। दूसरी बात, कैसे बुलेट पॉइंट्स आपको तैयार करने हैं, और उससे भी बड़ी बात दोस्तों कि किस तरीके से आपके एमसीक्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। बेसिकली यहाँ पर दोस्तों जो भी अफेक्ट या आफ्टर इफेक्ट्स है वॉर के, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस दिन को यहाँ पर मनाया जाता है, जिसमें जो बच्चे बहुत ज्यादा सफर करते हैं वो चीज यहाँ पर है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन कैसे बनेगा, या तो देखो अगर कोई थीम होती तो थीम पर क्वेश्चन बनता, लेकिन थीम पर नहीं होती तो डेट पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश एवरी ईयर विद एन एम टू रेज अवेयरनेस अबाउट चिल्ड्रन ऑर्फन्ड इन वॉर्स। तो ये जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जनवरी 6, है ना। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। वर्ल्ड फर्स्ट पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम इन केरला कैपिटल, राइट। तो पहली दफा या पहला, पूरी दुनिया का पहला पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट बेसिकली यहाँ पर म्यूजियम ओपन हुआ है यहाँ पर केरला में, त्रिवंतपुरम, है ना। तो केरला चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन हैज इनॉग्रेटेड द पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम with modern audiovisual technology at a renovated Central Achievers
Fort area in Trivandrum, Kerala. The museum, promoted as world's first palm leaf manuscript museum, was set up by the Archives Department in association with the Kerala Museum of History and Heritage at a cost of 3 crores. राइट, तो यहाँ पर टोटल फंड आउटले की अगर बात की जाए, ठीक है, टोटल फंड आउटले की अगर यहाँ पर बात की जाए तो कितना यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, 3 करोड़ रुपए, ठीक है, कितना, 3 करोड़. द म्यूजियम इज अ रिपोजिटरी ऑफ curious nuggets of administrative, socio-culture, and economic facets of the Travancore kingdom, which lasted for 650 years till end of the 19th century. It had been the central vernacular records office since 1887 before becoming a म्यूजियम. राइट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि दुनिया का पहला पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम यहाँ पर कहाँ पर है दोस्तों, त्रिवंतपुरम, केरला. राइट, इसकी की हाइलाइट्स क्या रहेगी ये मैं थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं. तो म्यूजियम की जो की हाइलाइट्स है वो ये है कि यहाँ पर 8 थीम बेसिक गैलरीज होगी, ठीक है, 8 थीम की गैलरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, गैलरीज देखने को मिलेगी, जैसे हिस्ट्री ऑफ राइटिंग हो जाएगा, लैंड एंड पीपल हो जाएगा, वॉर एंड पीस हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा, इकोनॉमी हो जाएगा, एडुकेशन एंड हेल्थ हो जाएगा. तो ऐसे कर कर 8 थीम यहाँ पर रखे गए इस म्यूजियम के अंदर, ठीक है. कम से कम टोटल आपको 180 प्लस मैन्युस्क्रिप्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, कोजाई घोड़े में, ठीक है, ईरानकुलम जो आपका रीजनल ऑफिस है वहां पर आपको देखने को मिलेगी. 6000 स्क्वायर फीट का पूरा ये म्यूजियम रहेगा, ठीक है. तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, तो 6000 स्क्वायर फीट का यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, पूरा म्यूजियम यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है. एंशियंट मलयालम या फिर उनकी जो एंशियंट स्क्रिप्ट्स होते हैं, हेरिटेज है, म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री है, ये सारी चीजें यहाँ पर डिपिक्ट करेगा ये म्यूजियम, ठीक है. तो ये ध्यान रखिएगा आप, है ना. अच्छा, इस पर आप देख लीजिए कुछ इस तरीके का ये दिखेगा. और यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड द पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम विद मॉडर्न ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी एज अ रेनोवेटेड सेंट्रल अचीवर्स. तो यहाँ पर ये जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केरला, है ना. दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये जो ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी है ना, ये हम विदेश को कहीं ना कहीं कॉपी कर रहे हैं. जैसे आप देखोगे बाहर देशों में जो म्यूजियम्स होते हैं ना, उसमें ऑडियो विजुअल क्या होता है दोस्तों, टेक्नोलॉजी होती है. वहाँ पर गाइड्स होते हैं, जैसे आप अगर इंडिया में कहीं जा रहे हो, किसी फोर्ट में जा रहे हो, किसी हिस्टोरिक जगह पे जा रहे हो, लोग बोलते हैं भैया हमें गाइड ले लो, हम आपको सारी हिस्ट्री बता देंगे जो जो भी है. वहाँ पर क्या होता है ना, कोई गाइड ही नहीं होता, और होते भी तो एक दो जगह पे आपको दिख जाएंगे, लेकिन वहाँ पर ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी रहती है, ठीक है. तो वहाँ पर वो स्क्रीन चलती रहती है, ठीक है, जिसको आप खुद भी ऑपरेट कर सकते हैं कि भैया आपको इसके बारे में जानना है तो आप स्क्रीन पर टच करेंगे तो आपको पूरी हिस्ट्री बताता है. तो उस तरीके से वो ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी यहाँ पर लेकर आते हैं, है ना. आगे चलते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर. शशि थरूर लेटेस्ट बुक अंबेडकर अ लाइफ लॉन्च्ड. राइट, तो शशि थरूर जी की लेटेस्ट बुक है जिसका नाम क्या है, अंबेडकर अ लाइफ. तो parliamentarian and author Shashi Tharoor latest book Ambedkar A Life was recently launched at Kitab Kolkata event. In this new biography, Tharoor tells Ambedkar's story with a great ludicity, lucidity, insight, and admiration. He traces the arc of the great man's life from his birth into a family of Mahars in the Bombay Presidency, 14th of April 1891, and his death in Delhi on 6th of December 1956. Right? तो अंबेडकर साहब की जो भी हर्डल्स थे लाइफ के, कैसे उन्होंने पार किया, कहाँ पैदा हुए, कहाँ उनकी डेथ हुई, सोसाइटी के लिए क्या उन्होंने किया, क्या डिटर्मिनेशंस थे, क्या उन्होंने वाइल द जर्नी ऑब्स्टिकल्स फेस किए, ठीक है, कम्युनिटी को कैसे एक स्टिग्मेटाइज्ड रिच कम्युनिटी बनाई. तो ये सारी चीजें उस बुक में लिखी गई है. ऑथर की गई है बहुत ही जाने माने मशहूर पार्लियामेंटेरियन और ऑथर शशि थरूर जी के द्वारा, है ना. आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बुक का फ्रंट पेज. क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, तो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल अंबेडकर अलाइव. तो करेक्ट हो जाएगा आपका क्या, शशि थरूर, है ना. बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आपको ध्यान रखना है. आगे चलते दोस्तों न्यूज नंबर 4 के ऊपर. न्यूज नंबर 4 यहाँ पर आपको क्या बोलता है ये देखेंगे. वाटर विजन एट द रेट 2047 फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर. क्या है ये दोस्तों, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ऑर्गेनाइज किया है फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर विद द थीम ऑफ वाटर विजन एट द रेट 2027. अब यहाँ पर दे दी गई है थीम, तो ये तुम्हारे लिए हो जाती है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्या हो जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना. तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस किया गया जहां पर उसका थीम रखा गया कि आपका वाटर विजन एट द रेट 2047 27 होगा ये, सॉरी
यस, एक बार मैं फिर से इसको पूरी तरीके से दोस्तों आप लोग बता दूं, 2047 ही नहीं होगा, 2027 होगा ये, राइट। प्लीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर, बट हाँ 2027, ठीक है। इन भोपाल, मध्य प्रदेश, ऑन 5th and 6th of January, चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत facilitated the occasion. The Minister of State of Jal Shakti and Food Processing Industries, Prahlad Singh Patel, was also present during the event, and the primary objective of two-day conference was to gather inputs for India at the rate 2027 and the 5P vision from the different water stakeholders of the state, water being a state subject, and improve engagement and partnership with the states. Right? तो यहाँ पर दोस्तों वाटर विजन 2027 का थीम लेकर यहाँ पर जो मीटिंग हुई है मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ने वो ऑर्गेनाइज की गई है, ठीक है। जितने भी एनुअल स्टेट मिनिस्टर सब थे यहाँ पर प्रेजेंट थे और यहाँ पर इसकी थीम रखी गई। अच्छा, क्वेश्चन कैसे बन सकता है दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स, राइट, conference on water with the theme water vision at the rate 2027 in which of the following city, right। तो यहाँ पर जो आप लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ईटानगर, ठीक है, ईटानगर। इसके बारे में और भी मुझे आप लोग को कुछ बताना चाहिए, जैसे जल शक्ति जो आपके चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत, ये भी ओकेजन पर फैसिलिटेट थे वहां पर, ठीक है। और यहाँ पर जो थीम है दोस्तों वो 2027 है, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा, है ना, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरी बात ये कि दोस्तों ये जो 5P है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कशन किया 5P, इसके बारे में मुझे आपको बताना चाहिए, जैसे कि इसमें हो जाता है आपका पॉलिटिकल विल, ठीक है, पॉलिटिकल विल आ जाता है, पब्लिक आ जाता है, पब्लिक फाइनेंसिंग आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका पब्लिक पार्टिसिपेशन आ जाता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन आ जाता है वहां पर, ठीक है। उसके बाद परसुएशन आ जाता है और पार्टनरशिप्स आ जाती है, ठीक है, पार्टनरशिप। तो पार्टिसिपेशन अलग है, पार्टनरशिप्स अलग है, आपको पता है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो 5P आपकी कुछ इस प्रकार रहता है, इस पर भी आपका अगर टफ क्वेश्चन बनाएगा ना वो, तो इस पर क्वेश्चन बना सकता है कि इनमें से कौन सा 5P है या 5P नहीं है, इन और आउट का क्वेश्चन आपको दे सकता है ना। तो मैंने इसलिए यहाँ पर आपको इस पर डिस्कस कर दिया। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट। Pranesh M became India's 79th Grandmaster. So Pranesh M became India's 79th Grandmaster, having completed his 3 norms prior to this event. IM Pranesh M emerged as a winner of Rilton Cup and the first tournament of wide circuit. 16-year-old from India, seeded 26, made a clear sweep in the field of Stockholm, winning 8 games and finishing a full point of ahead IM Khan Kukusari, Sweden. तो यहाँ पर देखो सिंपल बात ये है कि इंडिया के 79th ग्रैंड मास्टर, चेस ग्रैंड मास्टर बने आपके प्रनेश एम। फोटो देखिए आप इनके यहाँ पर, है ना। और इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज 79th ग्रैंड मास्टर, तो ये हो जाएगा आपका प्रनेश एन। करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, इसको करेक्ट हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। बंधन बैंक लॉन्च्ड जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपके फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। तो बंधन बैंक लॉन्च्ड जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन along with the bank's brand ambassador Saurav Ganguly. Jahan Bandhan Waha Trust is an integrated marketing campaign in which company has emphasized the trust that the brand has been able to earn a span of 7 years as a bank. The marketing campaign, the bank will have 360 approach across TV, print, OOH, cinemas and digital media. 360 approach होता है मतलब जहां हो सकेगा वहां प्रचार करना, ठीक है। The campaign first went live on digital media as will go live in the other media in a few days. The campaign shows parallels with Saurav Ganguly's career, who will become the customer soon after the bank was launched 7 years ago. दोस्तों आपको पता है कि बंधन बैंक का जो हेडक्वार्टर वो कोलकाता में ही है, राइट। सॉल्ट लेक सेक्टर 5 का जो मेट्रो स्टेशन है वो भी आपको देखिएगा कि बंधन बैंक उसको स्पॉन्सर कर रहा है,
ठीक है। दूसरी बात, सौरव गांगुली का करियर कहीं ना कहीं कोलकाता से शुरू हुआ, तो वो वहाँ के जैसे ब्रांड एम्बेसडर कहलाएंगे, तो यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बना चुके हैं किसके, बंधन बैंक के भी। यूको बैंक का भी हेडक्वार्टर दोस्तों कैलकाटा में, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। तो सौरव गांगुली जी यहाँ पर आ चुके हैं बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि कौन सी बैंक है या फिर कौन बने हैं ब्रांड एम्बेसडर, ऐसे हो सकता है। तो बंधन बैंक हैज लॉन्च्ड जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस कैंपेन। तो करेक्ट हो जाएगा आपका सौरव गांगुली। तो थोड़ा सा याद रख लीजिएगा इसको, है ना। आगे चलते हैं। इसरो एंड माइक्रोसॉफ्ट साइंड एन एमओयू टू बूस्ट इंडिया स्पेस टेक इकोसिस्टम। तो यहाँ पर दोस्तों इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है, मिलकर एक पैक्ट यहाँ पर बनाया, एग्रीमेंट बनाया है, ताकि वो जितने भी स्टार्टअप हैं उनको क्या कर सके, हेल्प कर सके, ठीक है। एंड गो टू मार्केट सपोर्ट वहां पर ले सके एंड मेंटोर कर सके वहां पर, कि बिजनेस को एक लेवल पर स्केल हम कर सके, ठीक है, बिजनेस रेडी हो सके और वो भी टेक्नोलॉजी फुलफिल हो सके उसकी, उस चीज के लिए। Through this MOU, the space tech startups identified by ISRO will be onboarded onto Microsoft for Startups Founder Hub, a platform that aims to support startups at every stage with the help of Microsoft for Startups Founders Hub. And space tech startup founders in India will have free access to the tech tools and the resources they need to build their run their business, right? तो यहाँ पर इसरो के द्वारा अप्रूव किए गए स्टार्टअप्स, ठीक है, और वो भी किस फील्ड में, वो भी आपके स्पेस फील्ड में। वो जो स्टार्टअप वहां पर स्टार्ट हो रहे हैं, अगर वो चाहते हैं किसी भी ऐसी टेक का यूज करना जिससे उनकी जो बिजनेस है वो बिल्ड हो सके या फिर वो अपने बिजनेस को चला सके, तो उनको अनुमति है कि वो उन टेक या टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर उन टेक्नोलॉजीज के लिए इसरो ने अप्रोच किया है किसको, माइक्रोसॉफ्ट को। तो हमें ये ध्यान रखना है ना। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो इसरो एंड डैश जॉइन हैंड्स टू गिव इंडिया स्पेस टेक इकोसिस्टम अ बूस्ट। तो करेक्ट हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन टाई अप विद JSW एज ए ग्लोबल वर्ल्ड कप पार्टनर। क्या है दोस्तों ये, तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हैज साइंड अ पार्टनरशिप विद JSW ग्रुप फॉर द अपकमिंग FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 Bhubaneswar Rourkela, which will kick off later this month. The group supports and promotes Olympics in India and has created an Olympic Training Institute in the Inspire Institute of Sports as well as Olympic training centers across the country. The 15th edition of FIH flagship event for men will be played from 13th of January to 29th of January in Odisha, India. Right? तो यहाँ पर दोस्तों FIH, ठीक है, FIH क्या है आपका, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, उसने टाई अप किया है JSW के साथ। किसके साथ, JSW ग्रुप के साथ, ताकि वो ग्लोबल वर्ल्ड कप पार्टनर यहाँ पर बन सके, है ना। और ये जो मेंस वर्ल्ड कप 2023 आपको देखने को मिलेगा भुवनेश्वर राउरकेला में, है ना। अच्छा, इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हैज साइंड अ पार्टनरशिप विद द डैश फॉर द अपकमिंग FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप भुवनेश्वर राउरकेला विल किक ऑफ लेटर दिस मंथ। तो कौन से ग्रुप के साथ यहाँ पर मिलकर, JSW ग्रुप के साथ। आगे चलते हैं दोस्तों। जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल इलेक्ट्स संयम मेहरा एज चेयरमैन। अपॉइंटमेंट है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, इट्स मेंबर्स हैव इलेक्टेड Sanyam Mehra as chairman and Rajesh Rodke as vice chairman of the industry body as a period of 2 years. GJC represents over 6 lakh industry players comprising manufacturers, wholesalers, retailers, distributors, laboratories, gemologists, designers, and allied service providers. GJC is constantly creating newer and better platforms for the industry, and his focus will be on connecting with the maximum number of people, creating a synergy for development of the industry. राइट, तो यहाँ पर दोस्तों किसको, संयम मेहरा को, किसको, संयम मेहरा को यहाँ पर चेयरमैन बनाया गया है, किसका, आपका जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोटो आप इनकी यहाँ पर देख पा रहे हैं संयम मेहरा जी की, और यहाँ पर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन किसके, इनके नाम पर पूछेगा, who among the following has been elected as chairman of all India Gem Jewelry Domestic Council। करेक्ट हो जाएगा संयम मेहरा। आगे चलते हैं दोस्तों, लास्ट हमारी न्यूज है आज की, आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। US approves world's first vaccination for declining honeybees, right? तो यहाँ पर US have approved the first ever vaccine for honeybees which will confer protection from the American foul brood
disease and raising hopes for a new weapon against disease that routinely ravage colonies that are relied upon the food pollination. The US Department of Agriculture has permitted a conditional license for a vaccine deployed or developed by Dalan Animal Health. Right? So vaccine will be supplied on a limited basis to commercial bookkeepers and in the US and is expected to be available this year. Right? तो यहाँ पर दोस्तों हनी बीज के लिए वैक्सीन अप्रूव कर दी गई है किसके द्वारा? यूएस के द्वारा, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है? डैश अप्रूव्स वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर डिक्लाइनिंग हनी बीज, तो करेक्ट हो जाएगा आपका यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जो भी नए जुड़े हैं, ताकि जब भी वीडियो जाए तो नोटिफिकेशन आपके फोन स्क्रीन पर पॉप आउट हो जाए। और साथ ही साथ शेयर करते रहिएगा फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ और ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, है ना। टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्टली आप मेरे साथ जुड़ने के लिए ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहां पर आपको इन सभी वीडियोस की लिंक पीडीएफ सबसे पहले मिलेगी। कुछ एमसीक्यूज भी वहां पर मेरे द्वारा अपलोड किए जाते हैं, जिनकी हेल्प से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम पैटर्न को समझ सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, राइट, ताकि जब एग्जाम आए तो आप उसके लिए रेडी रहें। तो ये था पूरा वीडियो। आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।